बच्चों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में, दैट मीन्स कंप्यूटर की पीढ़ियां के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो जनरेशन है कंप्यूटर की टोटल कितनी है? 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है? हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ने पा रहे हैं, कंप्यूटर की जनरेशन। कैसे जनरेशन? जैसे कि ये जो आपको कंप्यूटर दिख रहा है, जो आप नॉर्मल पीसी यूज करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही हमेशा से रहा हो। पहले कंप्यूटर्स बहुत बड़े होते थे, ठीक है, फिर उससे थोड़े छोटे हुए, डेवलपमेंट होते गए। तो इस तरीके से कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती गई। फर्स्ट जनरेशन आया कंप्यूटर का। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ? दैट मीन्स यहाँ पर पहला कंप्यूटर की जनरेशन आई, मतलब पहला कंप्यूटर बना। पहला कंप्यूटर कुछ अलग ही, अपनी इमेजिनेशन से भी अलग था, एक रूम के बराबर था। जो अभी आप घर बैठे कंप्यूटर एक टेबल में चलाते हो, पहले रूम के बराबर था। तो एक इस तरह की सोच सकते हैं कि जनरेशन में कैसे डेवलपमेंट होते गए। तो हम हर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात कि कंप्यूटर की जनरेशन कितनी थी, तो टोटल कंप्यूटर के 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जनरेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट्स टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1946 से 1959। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1959 से 1965। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1965 से 1971। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड था 1971 से 1980। एंड फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था, जो अभी आप जो पीसी चलाते हो, जो पर्सनल कंप्यूटर चलाते हो, वो इसी फिफ्थ जनरेशन के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1980 से जो प्रेजेंट में, जो टिल नाउ अभी जो पीसी यूज हो रहे हैं, वो किस जनरेशन के कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो? वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो। तो चलिए हम हर एक जनरेशन के बारे में देखते हैं। पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है फर्स्ट जनरेशन के बारे में? द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एज अ मेजर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है? जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, उसका कोर एलिमेंट क्या था, मतलब किस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो पहला जनरेशन कंप्यूटर चलता था, ये एक मेजर सोर्स था टेक्नोलॉजी का, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। कोर एलिमेंट क्या था? दैट इज वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। दूसरी बात, टाइम पीरियड कितना था? 1946 से 1959। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, क्योंकि एग्जाम्स में यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत पूछा जाता है कि किस जनरेशन का टाइम पीरियड कब से कब तक था। क्लियर है? तीसरा क्या है? तीसरा है पंच कार्ड। पंच कार्ड एंड पेपर टेप वर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। दैट मीन्स वहां पर डेटा इंफॉर्मेशन को हम पंच कार्ड या फिर जो पेपर टेप हुआ करते थे, वहां पर स्टोर किया करते थे। क्लियर है? स्टोरेज मतलब क्या होता है? जहां पर चीजों को स्टोर किया जाता है। तो वहां पर डेटा इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड या पेपर टेप में स्टोर किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। फोर्थ पॉइंट क्या है? that machine code was used. machine code was used as programming language. तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो क्या थी? मशीन कोड थी। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट क्या है? पॉइंट है दैट इट वाज नॉट पोर्टेबल ड्यू टू दिस वेट एंड साइज। इसका मतलब ये है कि ये पोर्टेबल नहीं थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, मतलब आप इसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक नहीं रख सकते थे, ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। जैसे अभी के समय में एक टेबल में कंप्यूटर रखा है, आप चाहो तो उसको दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि उसका साइज उतना नहीं है ना। पहले के समय में बहुत बड़े रूम के बराबर साइज होते थे, उनका वेट और साइज दोनों बड़ा हुआ हो करता था। सिक्स्थ है कंज्यूम्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करते थे। आप समझ सकते हो कि यार एक पूरा रूम है, वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ है, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जब वो कंप्यूटर चलता है तो कितनी एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती होगी, है ना। तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, या वो कंज्यूम करता था बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ई एन आई ए सी एनीएक, ई डी वी डबल ए सी, ई डी एस ए सी, यूनिवैक वन, ये वन है। क्लियर है? तो इसमें जो एग्जाम्पल्स में जो इम्पोर्टेंट है
बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है ENIAC। क्यों? इसकी खासियत ये है कि ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कोई पूछे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, तो ENIAC ENIAC है। क्लियर? इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको डेवलप्ड किया था एक कैट ने एंड मॉसली ने। क्लियर? 1946 में इन USA। ये पूरी हुई कहानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन में क्या डेवलपमेंट हुई कंप्यूटर की। तो देखते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में। सेकेंड जनरेशन के बारे में जाने से पहले एक लुक देख लीजिए कि पहले के जो कंप्यूटर थे जो शुरू में डेवलप हुए थे वो किस तरह के दिखते थे। देख सकते हैं पूरे रूम के बराबर दिखते थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स होंगे और जब ये चलते होंगे तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते होंगे। अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो पहला पॉइंट ये बनता है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, ये एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। जो कोर एलिमेंट था, यही पूछते हैं कि सेकेंड जनरेशन में कोर एलिमेंट क्या था, तो ट्रांजिस्टर था। ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं इसका यूज किया गया था। दूसरा ये है, इधर पर 2 पॉइंट है, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है। पॉइंट में क्या रखा, ये मेन एग्जांपल है थ्योरी मेन है, ठीक है। सेकंड क्या है, ट्रांजिस्टर जो थे वो कैसे थे, चीपर थे, मतलब लेस एक्सपेंसिव थे वैक्यूम ट्यूब से। इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो थोड़े चीपर थे, दैट मीन्स वो थोड़े कम एक्सपेंसिव थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। क्लियर है? टाइम पीरियड कितना था, 1959 से 1965, ये भी इंपॉर्टेंट है। दे वर स्मॉलर एंड मोर पोर्टेबल देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑफ कोर्स वो थोड़े छोटे थे। मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे डेवलपमेंट होते जाएंगे कंप्यूटर में। फिफ्थ है, मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था प्राइमरी मेमोरी के तौर पर, एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क का सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे जो कंप्यूटर को जरूरत होती है, तो वो मैग्नेटिक कोर में स्टोर किया जाता था। और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क यूजर्स के काम की चीजें रखी होती हैं, है ना। इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, जैसे FORT, RAN, फोर्ट्रैन, कोबोल एटसेट्रा। इन सारी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर। क्लियर है? एग्जाम्पल देखेंगे IBM 700, KL 2901 एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। लुक देखते हैं कैसा दिखता था। ये देखिए, ये देख रहे हो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर थोड़ा छोटा हुआ, जो रूम के बराबर था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर एक रूम के बराबर था, वो थोड़ा छोटा हो गया सेकेंड जनरेशन में, और वो इस ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी का यूज करके बना है। थर्ड देखते हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें खासियत क्या थी कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म ये नॉर्मली नहीं लिखा जाता कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें सिर्फ ICS लिखा जाता है। अब आपको समझना है इसका फुल फॉर्म क्या है। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, बट यहाँ पर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर रिप्लेस होके इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। क्लियर है? टाइम पीरियड कितना था बच्चों, 1965 से 1971 था। क्लियर? और ये जो IC है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको इन्वेंट किसने किया था, जैक किलवाय ने। क्लियर है? फोर्थ, इस जनरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फोर्थ नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्रामिंग नहीं बहुत सी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए थे। ये इधर आगे देखेंगे, ये इधर आगे देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सी चीजों का डेवलपमेंट हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रैन 2 to 4, कोबोल, पास्कल, PL/1 बेसिक, इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मिनी कंप्यूटर, जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, जो स्मॉल कंप्यूटर होते हैं, उसका डेवलपमेंट किस जनरेशन में हुआ,
थर्ड जनरेशन में हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका डेवलपमेंट किस जनरेशन में हुआ? अभी हमने देखा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, मतलब थर्ड जनरेशन में हुआ। तो ये याद रखिएगा, है ना। और 7th पॉइंट है मैग्नेटिक डिस्क। इसका यूज किया गया था सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर, डेटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था। एग्जांपल्स देखेंगे, IBM 360 सीरीज, TDC 316 सीरीज का यूज किया गया था। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। देखो जिस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो थोड़े छोटे हो गए, काफी छोटे हो गए, देख सकते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को काफी छोटे हो गए। रूम के कंपैरिजन में देख सकते हैं कितने छोटे हो गए। तो फर्स्ट को थर्ड को यदि आप फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर से कंपेयर करोगे तो काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑफ कोर्स अब देखो ये छोटे हो गए तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। पहले जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस किया जाता था तो एसी की जरूरत पड़ती थी रिक्वायर्ड के लिए, ताकि हीट कम हो। अब यहाँ पर नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करके लिख सकते हैं चीजों को। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है समझना, यदि आप समझ गए तो डिफरेंस खुद ब खुद लिख सकते हैं आप। ठीक है, 4th पॉइंट क्या देखेंगे कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में खासियत देखेंगे कि यहाँ पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, दैट मींस VLSI का। VLSI का वहां पर किसका यूज किया गया था? ICS का। और यहाँ पर VLSI का, सीधे VLSI दे दिया जाएगा। आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए इसका। क्लियर? टाइम पीरियड कितना था इसका? 1971 से 1980 तक था। मतलब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर इतने से इतने तक चला। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो होता है वो बहुत पावरफुल हो गया, कंपैक्ट हो गया, रिलायबल हो गया एंड अफोर्डेबल हो गया, बिकॉज वो थोड़ा छोटा हो गया। अब देख सकते हैं थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर अभी हमने देखा वो कितना छोटा था, तो फोर्थ जनरेशन में और भी छोटा हो गया, तो बहुत भरोसेमंद हो गया। और उसको हम, मेन बात, उसको अफोर्ड कर सकते थे पीपल, क्योंकि एक रूम के बड़े को सपोज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यदि अभी चलाते तो उस रूम के बराबर कंप्यूटर को खरीदने जाते तो कितने कितने एक्सपेंसिव होते, क्या वो अफोर्डेबल होते? नहीं। बट जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं अफोर्डेबल हैं, ज्यादा पावरफुल है, बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उस तरह के हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, D बेस एटसेट्रा, सारे इन सारी लैंग्वेज का यूज किया गया है इस जनरेशन में। 5th पॉइंट दैट इट वाज पोर्टेबल एंड रिलायबल। ऑफ कोर्स अब साइज छोटा हो गया तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर या रिप्लेस कर सकते हो, रख सकते हो कि नहीं? रखते ही हैं हम। 6th डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, जो छोटे कंप्यूटर होते हैं ना, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, PC दैट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, जो आप पर्सनल कंप्यूटर यूज करते होंगे, तो उसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ? फोर्थ जनरेशन में। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस जनरेशन में किसका डेवलपमेंट हुआ। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो माइक्रो कंप्यूटर है या जो PC है इसका डेवलपमेंट किस जनरेशन में हुआ? फोर्थ जनरेशन में हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम का थर्ड जनरेशन में। तो ये थोड़ा याद भी करते चलिए। ओके। 7th है नो AC वॉज रिक्वायर्ड बिकॉज, क्योंकि उसका भाई हीट कम प्रोड्यूस करेगा तो AC की क्यों जरूरत पड़ेगी। 8th है इस जनरेशन में जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेट, जो कि अभी बहुत फेमस है इंटरनेट, इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। और माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रो प्रोसेसर बोल लो, प्रोसेसर बोल लो, या उसको आप नाम CPU जानते होगे आप, है ना। तो CPU की बात कही गई इधर, तो माइक्रो प्रोसेसर उसी को कहा जाता है, इसका यूज किया गया था। तो ये सारी चीजें डेवलप भी हुई। पूछ लेगा कि भाई इंटरनेट का कॉन्सेप्ट किस जनरेशन में आ गया था, तो फोर्थ जनरेशन में आ गया था। हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे, DEC DAC 10 स्टार 1000 PDP 11, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। थोड़ा देख लेते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर देख सकते हैं। दिस इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। छोटा है, इलेक्ट्रिसिटी उतनी प्रोड्यूस नहीं करता, AC की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। अफोर्डेबल है, पीपल इसको अफोर्ड कर सकते हैं। रिलायबल है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत पावरफुल है। छोटा हुआ तो क्या हुआ, है ना। तो ये सारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। इस जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स
जो VLSI टेक्नोलॉजी जो 4th जनरेशन में यूज थी वो ULSI टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई। सिंपल बोले हैं तो इस जनरेशन में ULSI दैट मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। मतलब कि VLSI टेक्नोलॉजी ULSI में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चल रही है। सेकेंड जो टाइम पीरियड था वो 1980, याद रखिएगा 1980 से टिल डेट, दैट मीन्स अभी तक प्रेजेंट में जो चल रहा है वो 5th जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है। इस जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग, यहाँ पर पैरेलल है, ओके, यहाँ पर पैरेलल है, PARALELL, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI सॉफ्टवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट AI सॉफ्टवेयर। AI अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत फेमस हो चुका है, तो इस जनरेशन में AI सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है। अभी भी फोन में AI सॉफ्टवेयर बहुत से आ गए है ना, आजकल इन्हीं का तो चल रहा है AI सॉफ्टवेयर का। तो इस जनरेशन में ये भी पूछ सकता है कि किस जनरेशन में AI सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ, तो किस में, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ, ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज, C++, जावा, नेट, इन सारी लैंग्वेज का इस जनरेशन में यूज हुआ। अब देखते हैं 5th पॉइंट, दैट मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर। ऑफ कोर्स जो अभी आप कंप्यूटर चलाते हो उसको ले लो और उसको कंपेयर करो किससे, फर्स्ट से। तो ऑफ कोर्स इसमें मल्टीमीडिया फीचर्स से बहुत सारे फीचर्स हैं, ऐप हैं, फ्रेंडली, मोर फ्रेंडली है टूवर्ड्स यूजर, है ना। इस जनरेशन में ट्रू आर्टिफिशियल, अभी मैंने बोला AI का डेवलपमेंट हुआ इस जनरेशन में। रैम रोम का यूज करते हैं प्राइमरी स्टोरेज के तौर पर, और जो HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव, SDD है ना, CD, इन सारी चीजों का यूज किया है सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर। क्लियर है। एग्जाम्पल्स लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो अभी आपके जनरेशन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं 5th जनरेशन का कंप्यूटर। और रैम रोम तो आपने सुना होगा, रैम दैट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, है ना, रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है, ये प्राइमरी स्टोरेज है। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज होती है वो कंप्यूटर के यूज के लिए होती है, जैसे कंप्यूटर की जो बूटिंग अप प्रोसेस है, वो जो पूरी मेमोरी है कंप्यूटर की, कैसे बूट करना है, वो यहाँ पर स्टोर होगा प्राइमरी में। और जो सेकेंडरी है, मतलब यूजर्स के काम की, सपोज यूजर कुछ PPT बनाया, यूजर्स ने प्रेजेंटेशन, उसको कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो सारी चीजें सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होती हैं। क्लियर हो गया है। अब थोड़ा समरी देख देते हैं, तो समरी से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए समरी, पूरी समरी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ओवरव्यू। नहीं समझा, एक अच्छे से समरी दे रही हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो पहली बात, कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं। क्लियर है। जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर में उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, और इसका टाइम पीरियड था 1946 से 1959। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में रूम के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे, अफोर्डेबल नहीं होते थे, नॉट पोर्टेबल। वाई? क्योंकि उनका शेप, साइज, वेट बड़ा होता था कंप्यूटर का, तो आप उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक नहीं ले जा सकते थे, इसलिए वो नॉट पोर्टेबल था। ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, जिसका टाइम पीरियड चला 1959 से 1965 में। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़ा छोटा था, स्मॉल था। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर छोटे थे, और साथ ही साथ जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो क्या था, वो थोड़ा चीप था, चीपर था, लेस एक्सपेंसिव था। ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। क्लियर है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1965 से 1971 तक का था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, VLSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। दैट मीन्स यहाँ पर जो CPU माइक्रो प्रोसेसर है इनका डेवलपमेंट हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ, मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ फोर्थ जनरेशन में। टाइम पीरियड था 1971 से 1980 तक का था। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था, मतलब इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था।
फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि अभी टिल नाउ अभी भी चल रहा है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एआई, आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ इस जनरेशन में। साथ ही साथ इसमें हम रैम और रोम का यूज करते हैं प्राइमरी स्टोरेज के तौर पर, एचडीडी, एसडीडी सेकेंडरी स्टोरेज है। क्लियर है? टाइम पीरियड है 1980 से टिल नाउ। तो दिस वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर कीजिए। थैंक यू।